आज हम बात करेंगे एक्चुएटर की। एक्चुएटर के मेनली टू टाइप्स है, लीनियर एंड रोटरी। लीनियर एक्चुएटर उसके नाम से ही काम करता है, लीनियरली जो भी मोशन है उसके हिसाब से लीनियर एक्चुएटर। रोटरी मतलब रोटेटिंग मोशन के हिसाब से रोटरी एक्चुएटर। अभी लीनियर एक्चुएटर है, एक्चुएटर मतलब हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वही, उसको OHP में हम क्या बोलते हैं, एक्चुएटर। याद रखना, एक्चुएटर और एक्यूनेटर दोनों डिफरेंट है। अभी हम बात करेंगे एक्चुएटर लीनियर के बारे में। जो नीचे वाली जो फिगर है वो उसको हम लीनियर बोलते हैं, और उसके जो ऊपर है वो रोटरी। रेडी? अभी इसके अंदर दो पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। और जो रोड होता है वो सिंगल होता है। कितने केसेस में जो स्पेशल केस आते हैं उसमें डबल रोड भी होगा, वो आगे देखते हैं। बराबर? तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर जैसे हम बोलते हैं उसको क्या, एक्चुएटर ही बोलते हैं। बराबर? तो लीनियर के 3 टाइप है, रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग एंड स्पेशल टाइप सिलेंडर। इन रोटरी में लिमिटेड रोटेशन, उसमें वेन और पिस्टन दोनों आ जाएंगे, और कंटिन्यूस रोटेशन में डायरेक्शन के हिसाब से और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इस तरह से एक्चुएटर के 2 टाइप है। बहुत बार एग्जाम में आता भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमको क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन याद करना है, और एक्चुएटर का काम क्या है वो हमको देखना है। एक्चुएटर का काम क्या है, और जितना भी कंट्रोल वाल्व है उसके अंदर से ऑयल आएगा, और एक्चुएटर क्या करेगा, उसको सही डायरेक्शन में भेजेगा प्रेशराइज करके। बराबर? तो इनपुट और आउटपुट दोनों कहाँ पे हमको मिलेंगे, इनपुट ये लेगा और आउटपुट देगा कौन, एक्चुएटर। रेडी? तो OHP में एक्चुएटर हमारा मेन कंपोनेंट है। अभी ये फ्लूइड में, एयर में भी काम करेगा, और जो भी हमारा लिक्विड है उसमें भी काम करेगा, ऑयल में काम करेगा। बराबर? हाइड्रोलिक में है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एज अ फ्लूइड लिक्विड। न्यूमेटिक में है तो एज अ फ्लूइड गैस। रेडी? अभी एक्चुएटर का काम क्या है, प्रेशराइज करना। अभी नॉन रोटेटिंग सिलेंडर है, रोटेटिंग सिलेंडर है। जो पहली फिगर है वो 3.2.1 वो हमारी रोटेटिंग सिलेंडर की फिगर है। अभी रोटेटिंग सिलेंडर मोस्टली कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको हम वन टाइप ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस। जैसे हम बात करें चक, हम सभी ने लेथ मशीन के अंदर चक देखा होगा, तो चक जो है उसको हम रोटेटिंग सिलेंडर बोलते हैं। अभी हमको ऐसा क्वेश्चन होगा कि लीनियर एक्चुएटर में रोटेटिंग आया, तो मोशन तो उसका लीनियर ही है, बट उसका शेप के हिसाब से उसको रोटेटिंग हम बोलते हैं चक को। चक मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट तो लीनियर ही है। बराबर? तो ये ख्याल रखना। रेडी? तो रोटेटिंग सिलेंडर में जो हमारा चक है उसके हिसाब से ये पूरा रोटेटिंग सिलेंडर है। रेडी? बाद में हम देखते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा, एक साइड से ऑयल आएगा, दूसरी साइड से पिस्टन से प्रेशर होके जाएगा, बाद में सक्शन क्रिएट होगा, एजिटिव प्रोसेस चालू रहेगी। अभी पिस्टन को धक्का मारने के लिए इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, एक स्प्रिंग दिया होगा। बराबर? आप देख रहे हो स्प्रिंग आएगी। एक साइड इनलेट है, एक साइड आउटलेट है, वेंट भी बोल सकते हैं। एक साइड को कैप एंड बोल सकते हैं, एक साइड को रोड एंड बोल सकते हैं। जहाँ पे रोड है उसको रोड एंड, और जहाँ पे पिस्टन है उसको कैप एंड हम बोलते हैं। रेडी? लीनियरली जितने भी मूवमेंट है उसमें हम सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। रेडी? उसके बाद हम बात करेंगे डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में सेम रहेगी,
पोर्ट ए, पोर्ट बी, इनलेट, आउटलेट, कैप एंड, रोड एंड सभी सेम रहेगा। पिस्टन रोड भी सेम रहेगा, सील सेम रहेगी। इसमें स्प्रिंग नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से ए पोर्ट और बी पोर्ट दोनों साइड से फ्लूइड काम करेगा। सिंगल एक्टिंग में एक ही साइड फ्लूइड होता है, एक साइड स्प्रिंग होती है। तो ये हुआ हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर। अभी जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? पैकेजिंग, जितने भी पैकेजिंग हो रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग जितना भी हो रहा है उसमें हम सिंगल एक्टिंग यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा आउटपुट हमको डबल चाहिए, तो जैसे कि प्रेस मशीन है, बराबर, पैकेजिंग में भी ये यूज़ होगा ही, बराबर, इसका आउटपुट डबल आएगा। रेडी? तो ये हुआ हमारा डबल एक्टिंग सिलेंडर। उसके बाद हम देखेंगे आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर कौन से है। तो पहले आता है डायाफ्राम सिलेंडर। डायाफ्राम सिलेंडर मतलब डायाफ्राम एक स्प्रिंग होती है जो जब भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमको देगा। डायाफ्राम मोस्टली हम देखें तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम जितनी भी है, एयर ब्रेकिंग सिस्टम है, बाद में डेयरीज प्रोडक्ट की जितनी भी सिस्टम है उसमें डायाफ्राम यूज होता है। रेडी? तो डायाफ्राम का काम क्या है? डिफ्लेक्शन के हिसाब से वो चलेगी, बराबर। वो पिस्टन के साथ ही डायाफ्राम अटैच होगा और पिस्टन रोड जितना एक्सटेंड करेगा, रिटेन करेगा, उसके हिसाब से वर्क करेगा, बराबर। जो 3.2.13 जो वाली है जो डायाफ्राम सिलेंडर है। उसके बाद हम बात करेंगे डबल रोड, मतलब डबल एक्टिंग सिलेंडर है। हमने आगे देखा हो सिंगल रोड वाला था, ये क्या है? डबल रोड। डबल रोड मोस्टली हम देखें तो सेपर मशीन और मिलिंग मशीन दोनों में डबल रोड रहेगा। रेडी? उसके बाद स्पेशल एप्लीकेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टेंडम सिलेंडर। हमारा CNC मशीन एक ही रोड में, एक ही जगह पे ज़्यादा काम करना है तो हमको ये जो 3.2.15 है और 2 कंपार्टमेंट की है, इसके हिसाब से हम 3, 4, 5 भी हम कर सकते हैं टेंडम में। रेडी? तो टेंडम के जो कंपार्टमेंट है इसमें कितने हैं? 2 है। और वो एज पर पास्कल लॉ F = PA, फोर्स, प्रेशर और एक्सेलेटर जो है उसके हिसाब से रहेगा। उसके हिसाब से हम देखें तो जो ये जो टेंडम सिलेंडर है उसका क्वेश्चन ITI का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी आया था। जैसे कि टेंडम सिलेंडर 2 कंपोनेंट का है तो उसका पास्कल इक्वेशन कैसे बैठेगा? तो उसका पास्कल इक्वेशन कैसे बैठता है? F = PA, F = PA। 2 कंपोनेंट है तो 2F = 2PA, 3 कंपोनेंट है तो 3F = 3PA। तो ये हुआ हमारा टेंडम सिलेंडर। बाद में आएगा क्यूजनिंग। क्यूजनिंग में क्या है? क्यूजनिंग सिलेंडर जो हमारा है वो एक क्यूजनिंग इफेक्ट आती है, उसके हिसाब से ही वर्क करेगा। क्यूजनिंग इफेक्ट मतलब कि हमारा आउटपुट, हमारा वर्किंग स्टेशन जो है उससे ज़्यादा डिस्टेंस है। वर्किंग स्टेशन यहाँ पर है, मतलब उसका डिस्टेंस 1-2 मीटर 5 मीटर है, तो उसके हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्यूजनिंग इफेक्ट से। तो क्यूजनिंग का काम क्या है कि क्यूजनिंग जो सिस्टम है उसका मेन एम क्या है कि हमारा वर्क प्लेस अलग है और आउटपुट हमको डिफरेंट जगह पे चाहिए, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? क्यूजनिंग सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक सिलेंडर। टेलीस्कोपिक सिलेंडर में क्या है? जो भी हमारा क्रेन है, आपने देखा होगा जो हाइड्रा क्रेन होता है वो 1 बाय 1 स्टेप लंबा होता जाएगा, तो उसका हम क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक सिलेंडर। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एप्लीकेशन में देखो आप, लिफ्ट, क्रेन सभी, होस्ट सभी लिखा ही है, बराबर। जो क्यूजनिंग और टेलीस्कोपिक हमारे लिए डिफरेंस है, बाकी मोस्टली तो सभी हमने देखा ही है। और दूसरा है डबल रोड एंड सिलेंडर, ये सभी
डिफरेंस एप्लीकेशन के लिए, और टेंडम का याद रखना एग्जाम में भी कई बार आता है। तो ये बात हुई एक्चुएटर की। अब हम आगे देखते हैं कि हाँ टेंडम आ गया। हाँ अभी उसके बाद आएगा रोटरी एक्चुएटर। ये सभी हमने देखे वो लीनियर है, उसका मोशन कैसे होगा, लीनियर मोशन। अभी हम बात करेंगे रोटरी एक्चुएटर। रोटरी एक्चुएटर में वैन टाइप और पिस्टन टाइप, दो टाइप आते हैं। जो पिस्टन टाइप आता है उसको हम रैक एंड पिनियन टाइप भी बोलते हैं। एक बार जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये भी क्वेश्चन आया था कि रैक एंड पिनियन टाइप एक्चुएटर ड्रॉ कीजिए। तो 7 मार्क का क्वेश्चन था, तो सभी को याद नहीं रहता कि हमको क्या है, पिस्टन टाइप रट्टा मार के गए होते हैं तो नहीं आता। तो ये ध्यान रखना कि रैक एंड पिनियन वही है पिस्टन टाइप। रेडी? तो देखो वेन टाइप में क्या होता है, रोटरी मोशन, पोर्ट है, पोर्ट भी सिलेंडर ब्लॉक है, और वेन वाली जो ये जो फिगर है उसमें देखो मोशन कैसे होगा, रोटेशन मोशन होगा। उन सभी में क्या कौन सा मोशन होता था, लीनियर मोशन। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी हम कर सकते हैं। रेडी? इंक्लाइन काम कम होता है, इंक्लाइन में क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं मिलती है, डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए इंक्लाइन काम कम रहता है। और रोटरी का क्या याद रखना है, रोटरी मोशन होगा। रेडी? और पिस्टन टाइप में भी एज इट इज रहेगा, ए पोर्ट बी पोर्ट रैक एंड पिनियन की पूरी सिस्टम आएगी, और जो पिस्टन है उसकी अरेंजमेंट। रेडी? तो ये कौन सा है, रोटरी और लीनियर, तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना। थैंक यू।